नमस्कार दोस्तों, टीम कल्याणी आईएएस एकेडमी की इस प्रीलिम्स की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उन सभी विद्रोहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि हमें 1857 की क्रांति के पहले देखने को मिले थे। इन विद्रोहों में हम लोग आदिवासी विद्रोह और नागरिक विद्रोहों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हमारे और आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आ रहा होगा कि ये विद्रोह के पीछे कारण क्या देखने को मिले। इसमें अगर हम प्रमुख कारण देखें तो इन आदिवासियों की जो स्वतंत्र जीवन शैली थी उसमें अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना। दूसरा, यदि हम कारण देखें तो अंग्रेजों की जो नई बाजार व्यवस्था आई थी उस बाजार व्यवस्था के तहत इन आदिवासी क्षेत्रों से सड़कों का निर्माण किया जाना। और अगर हम तीसरा प्रमुख कारण देखें तो इन आदिवासी क्षेत्रों में इन आदिवासियों को चाय के बागानों में कार्य करने के लिए बाध्य किया जाना। ये तीन प्रमुख कार्य हमको आप कह सकते हैं, तीन प्रमुख कारण हमें देखने को मिले जिनसे कि ये आदिवासी विद्रोह और नागरिक विद्रोह हुए थे। और आज हमारा जो वीडियो है, जो लेक्चर है, वो प्रमुखतः आदिवासी विद्रोह पर ही फोकस किया गया है। इन विद्रोह में हम लोग फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, चुआर विद्रोह इत्यादि इन सभी विद्रोहों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना होगा। इसमें कोई भी विद्रोह होता है तो हमें यह समझना होता है पहले कि उसके पीछे प्रमुख कारण क्या था, यह विद्रोह कौन से क्षेत्र में हमें देखने को मिला, और इसके अलावा इस विद्रोह या किसी भी विद्रोह को किसी नेता के द्वारा यदि उसमें नेतृत्व किया गया है, किसी नेता के द्वारा उस विद्रोह का नेतृत्व किया गया है तो कौन सा नेता रहा है, और अंततः इस विद्रोह में हमें क्या परिणाम देखने को मिलता है। तो ये मुख्य बातें दोस्तों आप सभी लोगों को इन विद्रोहों से संबंधित याद रखना होंगी। आइए हम लोग धीरे धीरे एक एक विद्रोह को डिस्कस करते हैं। फकीर विद्रोह, इस विद्रोह का जो हमें समय देखने को मिला था वह था 1776 से 1777 के मध्य। यह एक मुसलमान फ़कीरों का समूह हुआ करता था बंगाल में, जिनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। यह एक ऐसा समूह था जो कि घुमक्कड़ हुआ करता था, और जब इनके धार्मिक आचरण पर अंग्रेज़ों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था तब इनके द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व हुआ करता था, और आप कह सकते हैं कि जब इनकी धार्मिक भावनाओं को अंग्रेज़ों के द्वारा आहत किया गया तब इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। शुरुआती दौर में इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वह मजमून शाह नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था, और जब मजमून शाह की मृत्यु हो जाती है तब चिराग अली शाह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इस विद्रोह में हमें भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो कि बंगाल की ही थी, इनका नाम भी हमें याद रखना आवश्यक है। इन दोनों के द्वारा इस विद्रोह में काफ़ी सहायता की गई थी। आइए देखते हैं इस विद्रोह के बारे में हम लोग कुछ तथ्य जो मैंने आपको बताए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस विद्रोह का समय था 1776 से 1777 के मध्य। यह एक ऐसा मुसलमान फ़कीरों का समूह था जो कि घुमक्कड़ था, और जब इनके स्वतंत्र अस्तित्व और धार्मिक आचरण पर अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया तो इनके द्वारा विद्रोह किया गया। तो जैसा कि ये एक घुमक्कड़ धार्मिक मुसलमान फ़कीरों का समूह था, मैंने आपको बताया, और जब इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो इनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। यह विद्रोह समूचे बंगाल में हमें देखने को मिला था, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वह मजमून शाह नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था, और उसकी मृत्यु के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व चिराग अली शाह के द्वारा किया गया था। तो ये था दोस्तों फ़कीर विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह, इस विद्रोह का जो समय हमें देखने को मिला था वह काफ़ी लंबा था, और यह विद्रोह 1763 से लेकर के 1800 तक देखने को मिला। दोस्तों, अब सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है कि इस विद्रोह के पीछे क्या कारण रहे होंगे। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। इस अकाल के बावजूद भी अंग्रेज़ों के द्वारा भू राजस्व वसूल किया जाना
ये एक प्रमुख कारण हमें देखने को मिला। दूसरा कारण, बंगाल में तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये दो कारण प्रमुखतः इस सन्यासी विद्रोह के पीछे देखने को मिलते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि ये जो विद्रोह हुआ वह कहाँ हुआ था? तो यह विद्रोह समूचे बंगाल प्रांत में ही हमें देखने को मिला था। इस विद्रोह में जो नेतृत्वकर्ता थे उनमें मजमून शाह, चिराग अली शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, इन लोगों के नाम प्रमुखतः हमारे दिमाग में आते हैं। दोस्तों, इस विद्रोह का जो नारा था वह था ओम वंदे मातरम। इस विद्रोह के अगर हम कारणों की बात करें तो इस विद्रोह के हम बोल सकते हैं कि इसके दोनों ही कारण थे, धार्मिक और आर्थिक। ये जो विद्रोह हुआ वह समूचे बंगाल प्रांत में हमें देखने को मिला था। इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वह मजमून शाह, मूसा शाह, चिराग अली शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, इन लोगों के नाम प्रमुख आते हैं। इसका जो नारा था वह था ओम वंदे मातरम। कारणों में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक कारण हमारे दिमाग में आता है वह था तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाना, और जो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि जो भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में, उसके बावजूद भी अंग्रेज़ों के द्वारा भू राजस्व की वसूली की जाना। ये दो कारण प्रमुख थे इस विद्रोह के पीछे। इस विद्रोह में आप कह सकते हैं कि ये जो विद्रोह था ये किसानों के द्वारा ही प्रमुखतः किया गया था। इसमें सैनिकों ने भी आप कह सकते हैं कि भाग लिया था। आप लोगों ने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। इस विद्रोह का एक मार्मिक वर्णन हमें इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो ये पुस्तक का नाम अलग से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि आनंद मठ जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई किताब है। और आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन हमें इनमें से किस में देखने को मिलता है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी हुई किताब है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इस विद्रोह का अंततः परिणाम क्या हुआ? तो इस विद्रोह को जो है वारन हेस्टिंग्स के द्वारा दबा दिया गया था, जिसका कि कार्यकाल हमने देखा था 72 से 85 तक देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था सन्यासी विद्रोह के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विद्रोह है, इसके बारे में ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको मुख्य परीक्षा में भी ये बातें मदद करेंगी। चेर विद्रोह। चेर विद्रोह का समय हमें 1800 से 1802 के मध्य देखने को मिला था। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये चेर शब्द क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है जागीरदार। यहाँ हम चर्चा करेंगे बिहार के पलामू ज़िले की। तो बिहार में पलामू ज़िले में जो जागीरदार हुआ करते थे, उनकी जो भूमियाँ थी, जो ज़मीनें थीं, वो अंग्रेज़ों के द्वारा छीनी जाने लगी थी। इसी कारण इन जागीरदारों के द्वारा जो विद्रोह किया गया अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसे चेर विद्रोह कहा गया। आइए इन तथ्यों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। चेर विद्रोह, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका समय 1800 से 1802 के मध्य देखने को मिलता है। इस शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है जागीरदार। स्थानीय जो जागीरदार थे उनको चेर कहा गया था, और उनकी ज़मीनें जो थी वह अंग्रेज़ों के द्वारा छीनी जाने लगी थी। इसी कारण जो है ये विद्रोह देखने को मिला, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वह भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये था छोटा सा एक विद्रोह जिसे कि चेर विद्रोह कहा गया। पागलपंथी विद्रोह। इस विद्रोह का समय हमें 1813 से 1831 के मध्य देखने को मिला। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये पागलपंथी शब्द क्या होता है? पागलपंथी एक धार्मिक पंथ हुआ करता था बंगाल में, जो कि वास्तव में सत्य, समानता और भाईचारे पर आधारित हुआ करता था। इस विद्रोह में सभी संप्रदाय के लोगों ने भी भाग लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन विद्रोहों के पीछे एक कारण, धार्मिक कारण भी था। इन लोगों की जब धार्मिक भावनाएं ईसाई मिशनरियों के द्वारा आहत हुई तो इनके द्वारा विद्रोह किया गया।
आइए इनके तथ्यों को हम देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह के तथ्यों को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका समय हमें 1813 से 1831 के मध्य देखने को मिलता है। ये एक धार्मिक पंथ था जो कि वास्तव में सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित था। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो समूचे बंगाल प्रांत में ये विद्रोह हुआ था और शुरुआती दौर में इस विद्रोह को करम शाह नाम के व्यक्ति के द्वारा उसको शुरू किया गया था, उसका नेतृत्व किया गया था। बाद में टीपू मीर नाम के व्यक्ति के द्वारा इस विद्रोह को आगे चलाया गया। इस विद्रोह में विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया, लेकिन 1831 में इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया गया। अंग्रेज़ों ने इस संप्रदाय का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। तो दोस्तों, ये था पागलपंथी विद्रोह के बारे में। रमूसी विद्रोह, दोस्तों इस विद्रोह का समय 1822 से 26 के मध्य देखने को मिलता है। प्रश्न ये उठता है, ये विद्रोह कहाँ हुआ था, क्या कारण थे और ये रामोसी कौन थे? तो ये विद्रोह जो है महाराष्ट्र प्रांत में हुआ था और ये जो रामोसी थे ये मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सैनिक हुआ करते थे या कर्मचारी हुआ करते थे। विद्रोह के पीछे क्या कारण थे? तो जब मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है तो उसके बाद ये रामोसी बेरोजगार हो जाते हैं, ये खेती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अंग्रेज़ों के द्वारा जब इन्हें लगान देने के लिए विवश किया जाता है तो ये सतारा प्रांत के आसपास लूटपाट करने लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको कारण बताया, इस रमोसी विद्रोह के पीछे क्या कारण थे। आइए इनको हम तथ्यवार देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22 से 26 1822 से 26 के मध्य ये विद्रोह हमें देखने को मिलता है। तो जब मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है तो ये रामोसी, जो कि मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ही सैनिक हुआ करते थे या कर्मचारी हुआ करते थे, तो ये बेरोजगार हो जाते हैं और ये खेती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा जब इनको विवश किया जाता है लगान देने के लिए तो ये महाराष्ट्र में सतारा प्रांत में आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करने लग जाते हैं। अब इस विद्रोह का नेतृत्व जो है उसमें हमें चित्तू सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय, इन लोगों के नाम जो हैं वह याद आते हैं। कौन से नाम? चित्तू सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय और उमाजी। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना होंगे। तो रामोसी जो थे मराठा सेना में, मैंने जैसा कि आपको बताया, ये कर्मचारी थे या सैनिक हुआ करते थे और जब ये बेरोजगार हो गए तो ये भूमि पर कृषि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और अंग्रेज़ों के द्वारा इनसे जो है ज़बरदस्ती लगान लिया जाता है। ये लगान देने में असमर्थ होते हैं, ये लूटपाट करने लग जाते हैं। तो इस जो विद्रोह था, है ना, इसको कह सकते हैं आप, इस विद्रोह को दबा दिया जाता है और ये विद्रोह ख़त्म हो जाता है। वेलुथम्पी का विद्रोह, इसका समय 1808 से 1809 के मध्य देखने को मिलता है। ये विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में त्रावणकोर नाम की जगह में ये विद्रोह देखने को मिलता है। क्या कारण था? तो यहाँ वेलुथम्पी नामक जो दीवान हुआ करते थे, जब अंग्रेज़ों ने अपनी सहायक संधि की सहायता लेकर के इन्हें जो है गद्दी से हटाना चाहा तो इनके द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस विद्रोह का समय 1808 से 1809 के मध्य था और यहाँ के जो दीवान थे वेलुथम्पी, अंग्रेज़ों ने सहायक संधि का कुचक्र रचकर गद्दी से इन्हें हटाना चाहा तो इनके द्वारा जो है त्रावणकोर केरल में जो है विद्रोह कर दिया जाता है और 1809 में जो है अंग्रेज़ों से युद्ध के दौरान जो है ये लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो ये था वेलुथम्पी का विद्रोह। बेल्लूर का सिपाही विद्रोह, जो कि 1806 में हमें देखने को मिलता है। इस विद्रोह के पीछे क्या कारण था और किन लोगों के द्वारा ही विद्रोह किया गया था? तो जैसा कि नाम में ही है सिपाही विद्रोह, तो जो अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सिपाही होते उन्हीं के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों की ही जो नीतियां थी वही जो है इस विद्रोह का परिणाम होती हैं। तो जो भारतीय सिपाही थे अंग्रेजी सेना में, उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था और बेल्लूर में हुआ था। वहाँ का जो दुर्ग था उस पर इन्होंने झंडा भी फहरा दिया था और मैसूर राज्य का झंडा फहराने के बाद उसे अंग्रेज़ों की सत्ता से स्वतंत्र घोषित भी कर दिया था इन्होंने। लेकिन 1806 में इस विद्रोह का पूरी तरह से दमन कर दिया गया था। आइए इन तथ्यों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेल्लूर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था और अंग्रेजी कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने यह विद्रोह किया था।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो विद्रोह हुआ था, तो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थीं, जो सिपाही के प्रति जो नीतियाँ थीं, सिपाहियों के लिए जो नीतियाँ बनाई गई थी, उन्हीं नीतियों के परिणाम स्वरूप इन सिपाहियों के द्वारा, भारतीय सिपाहियों के द्वारा विद्रोह किया गया था और वहाँ के दुर्ग पर मैसूर राज का झंडा भी फहरा दिया गया था। तो मैसूर राज्य को इन्होंने अंग्रेजी सत्ता से स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन 1806 में इस विद्रोह का अंग्रेज़ों के द्वारा दमन भी कर दिया गया था। तो ये था बेल्लूर का सिपाही विद्रोह, जो कि 1806 में हुआ था। नायक विद्रोह, इस विद्रोह का हमें समय 1806 से 1816 ईस्वी के मध्य देखने को मिलता है। भू राजस्व की बढ़ी हुई दर जो है इस विद्रोह के पीछे कारण थी, है ना। ये विद्रोह जो है बंगाल क्षेत्र में हुआ था और इस विद्रोह को जो है अचल सिंह के द्वारा, आप कह सकते हैं, लीड किया था, या इस विद्रोह का जो नेता था वह अचल सिंह था। तो विद्रोह जो है 1816 तक चला था। इसके बाद इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। विजयनगरम के राजा का विद्रोह, यह विद्रोह 1794 में हमें देखने को मिला था। विजयनगर का शासक विजयराज नाम का व्यक्ति हुआ करता था। अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि की सहायता लेकर इस राज्य में अपनी सेना रखी हुई थी। अंग्रेजों की सेना के द्वारा अपने खर्चों में बेतहाशा वृद्धि की जाती जा रही थी और अनावश्यक जो है इस शासक से, विजयराज से अनावश्यक जो है धन वसूला जाता था। इस कारण जो है इस शासक के द्वारा क्या किया गया, इस अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1794 में हुआ था और अंग्रेज़ों ने दिन प्रतिदिन अपने खर्चों में बेतहाशा वृद्धि कर दी थी। अनावश्यक रूप से ये लोग जो है धन वसूला करते थे और सहायक संधि की सहायता से ये अंग्रेज़ों ने सेना रखी हुई थी। इसके खिलाफ जो है इस शासक के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया गया था और यही विद्रोह जो है विजयनगरम राजा के विद्रोह के नाम से मशहूर है। हो विद्रोह, ये जो हो विद्रोह था ये हमें 1820 से 1837 के मध्य देखने को मिलता है। इसके पीछे जो कारण था वह था बढ़ी हुई भू राजस्व की दर। यह एक आदिवासी विद्रोह था और ये बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हमें देखने को मिला था। तो अंग्रेज़ों और जमींदारों के विरुद्ध ये एक विद्रोह था जो कि हो विद्रोह के नाम से मशहूर है। खासी विद्रोह, इस विद्रोह का समय हमें 1828 से 1833 के मध्य देखने को मिलता है। प्रश्न ये उठता है कि ये विद्रोह कहाँ और किन कारणों से हुआ। तो आप लोगों ने मेघालय में 3 पहाड़ियों के नाम सुने होंगे, गारो, खासी और जयंतिया। इनमें से जो खासी नामक पहाड़ी है ये इन दोनों पहाड़ियों के बीच में आती है। यहाँ पर खासी पहाड़ी पर एक खासी नामक जनजाति का स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। इस क्षेत्र से अंग्रेज जो है सड़क निर्माण करना चाहते थे, किंतु ये जनजाति ऐसा नहीं चाहती थी कि इस तरह से कोई सड़क निर्माण का कार्य हो। तो यहाँ कीरत सिंह नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह हमें देखने को मिलता है। लगभग 10,000 की जनसंख्या में जनजाति विद्रोह ये देखने को मिलता है, लेकिन 1833 में इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। इस जनजाति के लोगों के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। आइए इन तथ्यों को हम एक बार फिर से देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस विद्रोह का समय हमें 1828 से 1833 के मध्य देखने को मिलता है। क्या हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र से एक सड़क निर्माण करने की योजना बनाई थी और ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये खासी नामक एक पहाड़ी जो है गारो और जयंतिया के बीच में मेघालय में आती है। तो यहाँ तीरथ सिंह नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में इस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। ठीक है ना। तीरथ सिंह नामक, ये नाम आप याद रखिएगा, तीरथ सिंह नामक व्यक्ति के नेतृत्व में ये इस जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था। खासी नामक जनजाति के लोगों का यहाँ पर स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों के समक्ष इनको 1833 में आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये था खासी विद्रोह। कोल विद्रोह, इस विद्रोह का समय हमें 1829 से 1848 के मध्य देखने को मिलता है। ये विद्रोह कहाँ हुआ, किन कारणों से हुआ। तो आपने बिहार में छोटा नागपुर नामक एक जगह सुनी होगी। यहाँ कोल नामक आदिवासी रहा करते थे। इनका मुख्य पेय शराब हुआ करता था।
अंग्रेज़ों के द्वारा इस पर उत्पादन शुल्क लगाया गया और इसके अलावा भू राजस्व की वसूली भी ज़बरदस्ती की गई। इस कारण से कोल आदिवासियों के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। आइए इनको एक बार और देख लेते तथ्यों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका समय 1829 से 48 के मध्य रहा है। मुख्य पेय इनका शराब था, जिस पर अंग्रेज़ों ने उत्पादन शुल्क लगा दिया था तथा भू राजस्व की जबरन वसूली भी की थी इन्होंने। बिहार छोटा नागपुर नामक स्थान पर यह विद्रोह हमें देखने को मिलता है और इसका जो नेतृत्व किया गया था वह किया गया था बुद्धू भगत नामक नेता के द्वारा। 1848 तक इसे दबा दिया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये कोल विद्रोह था। इसमें आपको बुद्धू भगत ये नेता का नाम याद रखना होगा। बिहार छोटा नागपुर में ये विद्रोह हुआ था। कूका आंदोलन, इसका समय हमें 1840 से 1872 के मध्य देखने को मिलता है। यह आंदोलन कहाँ हुआ और इसके पीछे क्या कारण था? तो यह आंदोलन उत्तर भारत में देखने को मिला और अगर हम कारण की बात करें तो सिख धर्म में जो भी बुराइयां थीं और जो अंधविश्वास थे उन्हें दूर करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। आइए इनको हम एक बार तथ्यों के साथ भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1840 से 72 के मध्य जो है इसका हमें समय देखने को मिलता है। इसके अलावा सिख धर्म में जो भी बुराइयां थीं और जो अंधविश्वास थे उनको दूर करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। उत्तर भारत में ये आंदोलन हमें देखने को मिला और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह भगत जवाहर मल नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो पंजाब को उस समय अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इस कारण इस आंदोलन ने आगे चल कर के राजनीतिक रूप भी ले लिया था। 1822 में इस आंदोलन के एक प्रमुख नेता राम सिंह को पकड़ करके रंगून निर्वासित भी कर दिया गया था। तो दोस्तों ये था कूका आंदोलन के बारे में। मुंडा विद्रोह, इस विद्रोह का समय हमें 1895 से 1901 के मध्य देखने को मिलता है। अब ये विद्रोह कहाँ हुआ और किन कारणों से हुआ? तो ये विद्रोह छोटा नागपुर बिहार में ही देखने को मिला था और ये जो मुंडा आदिवासी हुआ करते थे बिहार में, ये सामूहिक खेती किया करते थे। जब वहाँ के बनिए ठेकेदारों जमींदारों के द्वारा इनकी ज़मीनें नष्ट करना शुरू कर दी थी, तब इन्होंने इस व्यवस्था के विरुद्ध जो है ये विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। आइए इन्हें हम एक बार तथ्यों के साथ देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 के मध्य हमें देखने को मिला था। तो ये मुंडा जो है ये सामूहिक खेती किया करते थे। जब बनिए ठेकेदारों जमींदारों ने इनकी भूमियों को नष्ट करना शुरू कर दिया था, तब इन्होंने जो है इस व्यवस्था के विरुद्ध ये विद्रोह करना शुरू किए थे। तो ये विद्रोह का जो क्षेत्र है वह छोटा नागपुर बिहार में आता है। इसके अलावा इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे उसमें बिरसा मुंडा का नाम आता है और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो आनंद पांडे रहे हैं। बिरसा मुंडा ने जो वहाँ के महाजन ठेकेदार जमींदार इत्यादि होते थे उनके कत्ल करने तक का आह्वान किया था। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया और कुछ जो है इन लोगों को आप कह सकते हैं सुविधाएं प्रदान कर दी गई थी। इस आंदोलन को भी इस विद्रोह को भी इसका भी दमन कर दिया गया था, इसको भी दबा दिया गया था। तो ये था दोस्तों मुंडा विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह, इसका समय 1860 से 1861 के मध्य देखने को हमें मिला था। अब ये विद्रोह कहाँ हुआ था और किन कारणों से हुआ था? तो यह विद्रोह बंगाल तथा बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में हमें देखने को मिला था। बंगाल में ब्रिटिश जमींदारों के द्वारा भारतीय किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी और इन्हें इनकी फसल का बहुत कम मूल्य दिया जाता था। इस कारण से वहाँ के कृषकों के द्वारा इनके खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो इसे आप कृषक विद्रोह भी कह सकते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा किया गया था। आइए इन्हें हम तथ्यों के साथ देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस विद्रोह का समय 1860 से 1861 के मध्य देखने को मिलता है। ये एक कृषक विद्रोह था और बंगाल तथा आसपास के अन्य जगहों स्थानों पर ये देखने को मिला था। इसका नेतृत्व जो है विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा किया गया था और यहाँ ये जो आंदोलन हुआ था
जिसका नेतृत्व विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा किया गया था। तो ये जो नील की खेती होती थी, इस नील की खेती की आप कह सकते हैं कि कृषकों को बहुत कम मूल्य दिया जाता था। इसके खिलाफ जो है ये विद्रोह में देखने को मिला था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फसल का बेहद कम मूल्य मिलता था, यही प्रमुख कारण हमें इस नील विद्रोह का देखने को मिला था। पावना विद्रोह, इसका समय हमें 1872 से 1873 के मध्य देखने को मिलता है। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें शांतिपूर्ण तरीकों से लगान ना देने का अभियान चलाया गया था। ये जो विद्रोह था ये पूर्वी बंगाल, आप कह सकते हैं बांग्लादेश में ये देखने को हमें मिला था। इसमें शाहचंद्र, शंभूपाल, खुदीमल्ला, इनके द्वारा जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो ये था दोस्तों पावना विद्रोह के बारे में। तो दोस्तों आज का लेक्चर था जिसमें हमने आदिवासी और जनजाति विद्रोहों के बारे में पढ़ा। इसमें मैंने आपको जो तथ्य बताए हैं वो आप लोग याद रखने की कोशिश करिएगा। ये आपको यदा कदा या एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए और अपने घरों में अच्छी से पढ़ाई करिए और अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। अगले वीडियो अगले लेक्चरों में आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।